नमस्कार, मैं अजय। और किसान आंदोलन चलते 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 चौथे महीने के 5 दिन में पहुंच रहा है। और अब किसान आंदोलन के अंदर एक अफवाह भी उड़ने लगी शुरू होगी। कांग्रेसी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या। तो 2-3 दिन पहले पंजाब के अंदर एक हादसा हुआ, हादसा कहेंगे उसको, कि एमएलए साहब के कपड़े पाड़े और उनको नंगा कर दिया गया। अब भाजपा पार्टी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेसियों ने किया, और कांग्रेसियों का कहना कि किसान थे। अब वास्तव में उस दौरान थे कौन, अब वो बताएगा, वो शख्स बताएंगे कि जो हरियाणा की राजनीति भी देखते हो और सेंटर की राजनीति का अपना हिस्सेदारी देखी जा सकती हो अशोक बुआनी वाले के रूप में, क्योंकि शहर के अंदर भी गणमान्य व्यक्ति और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए इंसान। और ये भी रियलिटी कड़वा सच, शहर के अंदर कहीं गरीब ऐसा आए हो, उनकी हर स्थिति में मदद करते हुए देखे जा सकते हैं भिवानी के अशोक बुआनी वाले के रूप में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे बस? बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा, यो जो पेज है आपका पंजाब वाला, हरियाणा भाजपा ने आपको ऊपर डाल दिया। ये किसान आंदोलन है और शुद्ध रूप से किसान आंदोलन है। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है केवल जी। आपने माननीय राहुल गांधी जी के बयान भी सुने होंगे, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा शैलजा जी के बयान भी सुने होंगे, हमारी पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी जी के बयान भी सुने होंगे। सभी का ये कहना है कि हम लोग केवल सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारा धर्म है। विपक्ष में होने के नाते जो भी जनहितैषी आंदोलन हो गए हम उनकी मदद करेंगे और उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि सत्ता पार्टी हो और वो विपक्ष का नाम ले लेकर उसको उजागर कर रही हो, लेकिन विपक्ष है इकट्ठा नहीं हो पाता। वैसा क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आज से 4 दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी के एक विधायक टोहाना से बबली जी ने एक बयान दिया कि जो भी गांव में घुसेगा, अपने हलके में घुसेगा, उसको जूते लगेंगे जी। सरेआम जब सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग ये बात कह रहे हैं जूते लगेंगे, किसान बहुत आंदोलन तो, सरकार तो कह ही रही कि कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं। और एक कहावत है हरियाणा के अंदर, मैं जिसका नाम बार बार ले वो फेमस हो जाए है। तो सरकार तो अपने फेमस करने लग रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो इकट्ठा नहीं दिख रहा। विपक्ष इकट्ठा है और एकजुट होकर विपक्ष जो है काम कर रहा है। माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक है। और पूरे देश में आप देखिए, अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है, असम का चुनाव हो रहा है, यहाँ से भी लोग प्रभारी बन के वहाँ गए हैं, आपके आसपास के प्रदेशों से भी गए हैं। तो सारे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सारा विपक्ष एक है। ये ठीक है कि विपक्ष थोड़ा कमज़ोर हो गया है और विपक्ष को मजबूत करने की ज़रूरत है। कमज़ोर कैसे होगा? तो खुल के वो भी बताएं, क्योंकि कमज़ोर होने का कारण तो कोई होता ही है। चीज़ का खत्म हुई तो क्यों हुई? जन आंदोलन जब होते हैं, जब कोई सत्ता में लोग काबिज हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हमारी पार्टी की भी रही होगी जब हम विपक्ष में आ गए। अब समय है उनको सुधारने का, तो वो सुधारा जा रहा है। और निश्चित तौर पे अब आने वाले टाइम में हमारा टाइम है, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे राज में आएगी। चुनाव तो आपके यहाँ पे भी है? चुनाव अभी बहुत दूर है। विधानसभा 3.5 आपकी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को चुनाव की तैयारी हो रही है? कांग्रेस के संगठन के चुनाव हैं और संगठन में जो हमारी प्रक्रिया है वो अभी पर्यवेक्षक आए के गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देनी है। तो वो एक प्रक्रिया है, वो चल रही है। संगठन के चुनाव होंगे जल्दी। तो किस प्रकार से कैंडिडेट को चुना जाएगा? क्या इलाके वाला मुखिया चुनेगा या फिर प्रदेश की जो सत्ता पे नज़र रख रहा वो चुनेगा, या सेंटर की सत्ता पर नज़र रखने वाले चुनेंगे? देखो, चुनने का जो काम है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है कि कांग्रेस के लोग पहले सदस्यता अभियान चलाते हैं, उसमें डेलीगेट्स बनते हैं। डेलीगेट्स इलेक्टेड डेलीगेट्स जो है चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी वो करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का भी वो करते हैं और जिला अध्यक्ष का भी वही करते हैं।
तो एक सिस्टम बना हुआ है, वो लोकतांत्रिक सिस्टम है। लात गुस्से भी चलते हुए देखे जा रहे हैं पिछले दिनों। लात गुस्से जो है वो हो सकता है कोई पार्टी का आदमी असंतुष्ट हुआ हो, पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात अपने ढंग से रखना चाहता हो, तो वो कोई उनका इंटरनल मामला भी हो सकता है। इसमें पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में जिला अध्यक्ष हमारे को मिलेगा। बहुत दिनों से संगठन में एक जान आएगी और कांग्रेस पार्टी निश्चित क्या अब की बार जाति के आधार पर भी चेहरा बन सकता कोई? क्योंकि भिवानी के अंदर बात की जाए तो बनियों की कहें, आपकी पंजाबी कम्युनिटी कहें, ठाकुर समाज कहें, ब्राह्मण समाज कहें, ये सभी हैं। तो ये किस प्रकार से आपके कार्यकर्ता चुने जाए, तो वो भी खुल के बताएं मुझे। नहीं, तो कोई जाति की कोई बात नहीं होती है। ये तो ठीक है कि जिसमें कम्युनिटी तो काम करती है, कम्युनिटी ठीक है काम करती है, लेकिन जहाँ संगठन के इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई जाति की बात नहीं होती। जो भी हाईकमान की तरफ से या इधर हमारे कार्यकर्ता जिसका भी नाम जिन्होंने दिया पर्यवेक्षकों को, उनमें से कोई ना कोई, हमारे साथियों में से कोई ना कोई प्रदेश इसका जिला अध्यक्ष बनेगा। तो क्या लगता है कि आपका भी जो आज खून पसीना से आप पार्टी का हिस्सा है, तो क्या आप भी इसकी लाइन में हैं या आप? मैं इसमें लाइन में नहीं हूँ। मेरे को आपका नाम पैनल में गया हो? मेरे को ऑफ़र किया गया था जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन मैंने कभी जिला अध्यक्ष बनने के लिए हाँ नहीं की, क्योंकि मैं प्रदेश का प्रवक्ता रहा पार्टी का, और प्रवक्ता होने के नाते मेरा मन था कि मैं प्रदेश में काम करूं, और मैंने जिला अध्यक्ष के लिए मैंने कभी हाँ नहीं की। बाकी जो भी पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी मैं निभाऊंगा। क्योंकि अशोक भुवन में समर्पण गुण माने जा सकते हैं। शहर के अंदर समाज सेवी भी हैं, एक भाईचारा निभाने वाले भी हैं, और दुख तकलीफ में साथ भी देते हुए, शादी ब्याह के अंदर भी आप आते जाते हैं, लोगों मिलते मिलाप जुलाप अच्छा आपका। तो क्यों नहीं पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती? भी ऐसे कार्यकर्ता वजूद भी नहीं है? नहीं, अगर पार्टी समझेगी कि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिले तो मैं उस पर विचार करूंगा और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो। लेकिन मेरी मंशा है कि मैं प्रदेश में काम करूँ। तो लगता है कि पार्टी अब की बार भी सोच समझ के कैंडिडेट को उतारेगी? बिल्कुल। तो क्योंकि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बहुत मायने रखता है, वो पूरे ज़िले के एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है, और कांग्रेस के जो ग्रास रूट के जो वर्कर हैं उसके साथ मिलकर एक सेतु का काम करता है, और वो संगठन को मजबूत करता है। अच्छा, मुझे आज लगता है ना कहीं किसानों के कंधे पर बंदूक धर के कांग्रेस अपना उठाव देख रही हो, कर रही हो, तो वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, और जिस तरह के जन आंदोलन जिस भी मुद्दे को लेकर, ये किसान आंदोलन है या कहीं पे दूसरे आंदोलन चल रहे हैं, आप देखिएगा कि वहाँ पे एनआरसी का मैटर चल रहा है आसाम में, दूसरे सीआई के कहीं पे किसी मुद्दा के, तो हम अपोजिशन होने के नाते हम जन आंदोलनों को समर्थन करते हैं। बाकी हमारे आंदोलन नहीं है, वो जन आंदोलन है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाजपा ने जैसे कल आपके पुतले जलाए कांग्रेस के कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के मुख्यमंत्री के, तो क्या कहेंगे, कहाँ देखते हैं? क्योंकि आज सत्ता भी पुतले जलाने पर आ चुकी। आप देखिए कि जो सत्तारूढ़ जो लोग हैं उनका जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है। आज चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे आप चुनाव हो रहे हैं 4 स्टेट में, देखिएगा कि हालात इतनी ख़राब है कि पूरे देश का जो केंद्र बिंदु, सत्ता का केंद्र बिंदु है, जो सत्ता में लोग हैं वो सारे वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने डाल दिए हैं। उसके बावजूद भी आप देख लेना हालत ख़राब है, चारों स्टेट में बीजेपी हार रही है। तो आपके भाई जी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विधायक जी आपके भाई जी हैं, क्या कहेंगे उनके काम को? कहाँ देखते हैं, क्या जो भाजपा के हमारे विधायक हैं वो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन जो काम करने का उनका ढंग है, अगर वो सुधर जाए तो निश्चित तौर पर भिवानी में अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन करते नहीं हैं। वो तो विधायक जी जाने, क्योंकि उनकी प्रशासनिक शैली को मैं कैसे बता सकता हूँ। तो सर, जो अब चुनाव होंगे, इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आएगी और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी? निश्चित तौर पे जिला अध्यक्ष बनने से, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से, मैं समझता हूँ कि 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, जिला अध्यक्ष हमारे को नहीं मिला है। अब बनेगा, इस बार बनेगा। प्रभारी भी बदले हैं, विवेक बंसल जी हमारे प्रभारी बने हैं, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा जी हैं,
और हमारी जो लीडरशिप है यहाँ भी भिवानी के अंदर, किरण चौधरी जी की लीडरशिप में सभी लोग मिलजुल कर अभी जिला अध्यक्ष बनाने वाले हैं। निश्चित तौर पे पूरे की पूरे अंदर नया जान कांग्रेस पार्टी में एक आएगी। साफ किया अशोक बुआनीवाला जी ने कि जो सत्ता पक्ष काम कर रही वो कितना अच्छा दिखा रही और कांग्रेस पार्टी है वो किस प्रकार से अपने पांव जमा रही और किसानों के साथ में कंधे कंधे मिलाकर साथ दे रही। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाई दिया अशोक जी ने जिला अध्यक्ष की तैयारी अशोक जी कहीं ना कहीं करते हुए देखे जा सकते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।